जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 6 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार मेरे भाई, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, अखिल ने 13 केजी सेब 2400 रुपये में खरीदे। उसने 7 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इन्हें बेच दिया। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई, इसमें ये कह रहा है कि 13 केजी जो सेब था, उसमें 7 केजी सेब के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमा लिया। तो विक्रय मूल्य के प्रॉफिट के केस में हमेशा क्या एसपी बड़ा होता है और सीपी क्या होता है, आपका छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें 7 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट आप लिखो 7 एसपी। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ 7 केजी विक्रय मूल्य के बराबर है, सो हमने 7 केजी लिखा इक्वल। अब बेचा कितना, 13 केजी से बेचा, तो 13 केजी एसपी। ये तो खरीदा भी होगा 13 ही केजी, तो ये 13 सीपी हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब एसपी और एसपी को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो एसपी और एसपी को ए 13 है और ए 7 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा, 6 एसपी हो जाएगा इक्वल -13 सीपी ए होगा। माइनस से माइनस आपका चला जाएगा। सही है। अब क्या है मेरे भाई, आप जो है इसको अरेंज करो या ऐसे ही लिखो 6 एसपी इक्वल 13 एसपी के बराबर, मतलब 13 केजी जो सेब खरीदा है उसका मूल्य क्या है आपका 2400 रुपये है, तो यहाँ पे 2400 रुपये लिख लेंगे। तो इस तरह एसपी आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो 6 चौका 24, मतलब 400 इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो 400 इसका एसपी हुआ, तो यही कह रहा है कि सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है। तो 1 केजी सेब का विक्रय मूल्य 400 रुपये है, जो A4 ए पर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी तरह का डाउट, किसी तरह का कन्फ्यूजन या भ्रम आपके मन में नहीं होगी। तो आइए अब 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अखिल ने 13 केजी सेब, 2 नंबर सवाल, हाँ ये है 2 नंबर सवाल। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 रुपये के क्रय मूल्य के बराबर था। 85 वस्तु का अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, एमपी मार्क्स प्राइस। 153 वस्तु के सीपी क्रय मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। सवाल ये कहता है, तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट कर रहा है, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 85 वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ 85 वस्तु का अंकित मूल्य को क्या एमपी से दिखाओ, मार्क्स प्राइस। 153 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो 153 सीपी लिख लो यहाँ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काट पीट करके बैलेंस कर लेंगे। एमपी बाई सीपी इक्वल 153 बटे 85 ये होगा। सही है, अब इसको काट पीट करके क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो 17 नमा 153, 17 पचे 85, यानी मार्क्स प्राइस 9 है, तो सीपी इसका क्या है 5 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का स्टेटमेंट, 104 वस्तु का विक्रय मूल्य 65 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर था। तो 104 वस्तु का विक्रय मूल्य को एसपी बोल रहे हैं और 65 वस्तु के अंकित मूल्य मतलब एमपी। सही है, अब यहाँ पे एसपी बाई एमपी कर लेते हैं, एसपी बट्टे एमपी। तो एसपी आपका 65 और ये वाला यहाँ आ जाएगा एमपी के पास, मतलब 104। अब 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 नमा 13 छक 78, हाँ 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, यानी आपका एसपी 5 है और एमपी क्या है 8 है, ये है। तो इसको अब क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे रेशियो मेथड के द्वारा। एस पहले क्या है, सीपी और एमपी है, तो सीपी और एमपी लिखा, फिर आगे एसपी है ए। अब इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस करने का हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें
एमपी क्या है आपका 9 है और सीपी क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब इस वाला केस में क्या है, इस वाला केस में एसपी दे रखा है आपका 5 और एमपी दे रखा है 8, मतलब ये 8 और एएसपी 5। अब इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये 9 है और ये 8 है, तो इसमें अगर आप 8 से गुना कर लेते हो और इसमें 9 से गुना कर लेते हो तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, तो 8 पंचे ये 40 हो जाएगा, 9 अट्ठे ये 72 हो जाएगा। सही है। अब इसमें 9 से कर लेंगे तो इसमें भी तो 9 से करेंगे ना, ये अनुपात में इसको दिखाओगे आप। सही है। तो 9 पचे क्या होगा 45 होगा। सही है। अब यहाँ करा प्रत्येक वस्तु के बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो सीपी आपका 40 है और एसपी आपका 45 है, मतलब इस पूरे केस में 5 का प्रॉफिट दिख रहा है। सही है। 5 का जब प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट आपका 5 हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा, तो प्रॉफिट 5 है और परसेंट कभी भी सीपी पे क्रैमूल पे निकलता है जो कि 40 है, और गुनी 100% कर लेंगे, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे। तो 8 पंचे 40 8 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। 25/2 को आप 12.5 लिखोगे, यानी 12.5 लिखोगे, और ये प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन 12.5%, बी फॉर बाहुबली, ये वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। तो आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 गेंद को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रैमूल के बराबर हानि होती है। इस स्टेटमेंट को समझेंगे। अर्थमेटिक शब्दों का खेल है, इस पे ध्यान रखेंगे। तो इसमें हानि हो रहा है, 6 गेंद के क्रैमूल के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लॉस के हानि के केस में हमेशा सीपी बड़ा होता है और एसपी क्या होता है, छोटा होता है। तो लॉस क्या हो रहा है, 6 गेंद के बराबर, तो 6 सीपी, 6 गेंदों के क्रैमूल के बराबर, तो 6 सीपी इक्वल टोटल 38 गेंद है जो खरीदा है। तो 38 गेंद अगर खरीदा है तो 38 ही बेचेगा, तो एसपी। अब देखना ये है, ये 38 सीपी है और ये 6 सीपी है, यहाँ पे आएगा इस तरफ, तो 6 में से 38 घटेगा, आप यहाँ लिख सकते हो 6 सीपी माइनस 38 सीपी इक्वल माइनस 38 एसपी। यहाँ तक सही है। 38 में से 6 जाएगा तो माइनस 32 सीपी इक्वल माइनस 38 एसपी ए होगा। माइनस से आपका माइनस चला जाएगा और इस तरह सीपी बाई एसपी इक्वल 38/32 होगा। ठीक है। तो इस केस में हमें इस पे नहीं ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट यहाँ 32 सीपी, तो 32 सीपी आप यहाँ लिखोगे और एसपी जो दे रखा है एक ही का रुपया में दे रखा है 2240 रुपया में। तो 38 एसपी, 38 गेंदों का एसपी क्या है 2240 रुपया है। तो इस तरह एक वस्तु एक गेंद का सीपी हमें पता चल जाएगा। तो 2240 और बट्टे में 38 कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर चला आएगा। तो ए 38 सत्ते क्या 8 सत्ते क्या होता है 56, नहीं आप इसको करोगे काट पीट तो 70 रुपये इसका आंसर होगा। एक बार मैच कर कर देख लेते हैं। 2240 भागा 70, 32 बार में ये जाता है, नहीं तो ये आपका क्या है 38 न है, तो 38, हाँ 38 कर लेंगे, ये आपका आ जा रहा है 32। यहाँ पे क्या है 32 है आपका, तो आप जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 32, यहाँ 32, तो ए। अब इसको काट पीट करेंगे तो 70 बार में 32 सत्ते 224, तो आपका एक गेंद का क्रैमूल जो है वो क्या 70 रुपया आ गया, जो कौन सा ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली है। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। बेहतरीन सा सवाल है मेंस का। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो शब्दों को पहले पकड़ेंगे, इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल, इसमें हमेशा एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा।
इसमें क्या है, तीन वस्तु के बराबर, तीन वस्तु के लागत मूल, मतलब तीन वस्तु के सीपी, लाभ हो रहा है तीन वस्तु के सीपी के बराबर, सही है। और इसमें दो वस्तु को, तो 2 एसपी माइनस 2 सीपी ये है, तो यहाँ पर भी सीपी और यहाँ पर भी सीपी, ये माइनस में, ये इधर आएगा प्लस में, 3 + 2 5 सीपी, ये 2 एसपी होगा, सही है। अब क्या यहाँ पे कहेगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर, तो कंपेयर हमें करना है, CP बाई SP = 2/5, मतलब ये कि दो में खरीद कर 5 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा 3 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 3 और बटे CP क्या आपका 2 है, और गुनी क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, गुनी 100, ये अब काट-पीट करेंगे तो 50 बार में जाएगा, और 50 गुनी 3 करेंगे तो 150, ये आपका करेक्ट आंसर देवसेना होगा। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। अब कुर्सी का मूल्य हमें पता नहीं है, मेज का भी पता नहीं है, लेकिन 25% कम है, तो इस स्टेटमेंट को पहले हम पकड़ेंगे। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, तो आप यहाँ पे चेयर लिखो कुर्सी को, और मेज को टी लिखो, यानी टेबल, ठीक है। अब कह रहा है मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, तो मान लो टेबल अगर 100 है तो आपका चेयर 75 है, 25% कम ये हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट-पीट करेंगे, तो 25 × 75 और 25 × 100, यानी 3/4 होगा, ये सही है। अब जो है आगे स्टेटमेंट कहता है, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, CP आपका क्या है 5 है, ठीक है, और SP क्या कर रहा है 7, यहाँ कर रहा है एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 5 और A आपका 7 है, सही है। अब यहाँ पे CP आपका क्या है 3 है, तो यहाँ में 3 से गुना कर दिए, तो ये आपका हो गया 15, और SP क्या आपका आ जाएगा, SP आपका होगा 4, ठीक है, तो 4 से आप कर लो, तो 7 × 28, मतलब ये कि 15 में खरीद के 28 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 13 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट P/, CP आपका क्या है 15 है, तो 15 लिख लेंगे, और गुनी 100% कर लेंगे, तो ये आपका जो है 5 से 3 बार में जाएगा, और ये 5 से 20 बार में जाएगा, तो ये आपका 13 दूनी 26, 260 और बटे 3 हो जाएगा, तो इसको काट-पीट करेंगे, 8 × 3 = 24, 20 हो गया, 36 18 और 2 × 6 = 6, यानी 86.66, जो C4 का होना प्यार है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/3 होता है। अब क्या कर रहा है उस स्टेटमेंट को देखते हैं। कम कर रहा है तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, कहने का मतलब एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से, ये आपका किसका पेंसिल का हो जाएगा, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा पेन का हो जाएगा। यानी पेन का क्रय मूल्य 3 और पेंसिल का क्रय मूल्य 2 ये है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे पेंसिल का सीपी 2 पेन का सीपी, इस तरह लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे। आगे फिर कहता है, यदि 4 पेंसिल
4 क्या है, पेंसिल है। एक पेंसिल का सीपी आपका कितना आ रहा है, 2 रुपया, मतलब कॉस्ट 2 रुपया आ रहा है। तो 4 पेंसिल का क्या आएगा, 8 रुपया आएगा। उसके बाद कर रहा है फिर 5 कलम, 5 पेन कर रहा है, तो एक पेन का सीपी आपका क्या 3 रुपया है, तो 5 पेन का क्या होगा, 15 रुपया हो जाएगा। अब जो है सीपी और एसपी यहाँ लिख लेंगे। सीपी एक का 8 है तो दूसरे का 15 है। अब आप कहोगे ये क्यों, तो यहाँ समझेंगे। 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रयमूल्य पर बेचता है, यानी ये जो है 8 जो है 15 पे बिक रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हमेशा सीपी पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो 7/8 और गुनी 100 कर लेंगे। अब इसको काट पीट करेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में जाएगा, 25 सत्ते 175 और बट्टे 2। अब इसको जब काट पीट कर लेंगे तो ये 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14.5%, यानी 87.5% D4 देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। x का मान ज्ञात करें। तो इसको भी बहुत बेहतरीन और आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या, 25 आइटम का कीमत का लो सीपी, x आइटम बेचकर मतलब एसपी ए कह रहा है आय के बराबर है। x का मान ज्ञात करें। यदि पूरे लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ प्रतिशत 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होगा। अब लाभ के केस हो रहा है तो ये आपका 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आइए इसको करते हैं। यहाँ सीपी और बट्टे एसपी लिखते हैं, ये x/25 हो जाएगा। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो 4 का वस्तु है, 5 में बिका है, तो 1 का फायदा हुआ है। तो आइए अब यहाँ पे करते हैं। आपका सीपी 4 होगा, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट हो या क्या, एसपी। तो ये आपका 5 से 25 5 बार में चला जाएगा, और इस तरह x गुनी आप 5 गुनी 4 करोगे तो 20 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो C4 का होना प्यार है एक करेक्ट होगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, बट वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट अगर बनने जैसा दिख रहा है तो वहाँ पे टाइम सेविंग करके चल रहा है। तो आइए 8 नंबर सवाल को करते हैं। 8 नंबर सवाल है, मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है। फिर वही सवाल जो हमने पहले किया है। प्रॉफिट केस में हमेशा एसपी क्या होता है, बड़ा होता है, और सीपी क्या होता है, छोटा होता है। इसमें 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 5 किताब के विक्रय मूल्य ए हो गया। अब आइए, अब 25 किताबें खरीद रहा है तो 25 किताब बेचेगा भी, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी। अब यहाँ पे 25 एसपी है, यहाँ 5 एसपी है, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 एसपी इक्वल क्या 25 सीपी हो जाएगा। माइनस माइनस चला जाएगा, और इस तरह 25 सीपी इक्वल 20 एसपी लिखो। अब सीपी बाई एसपी कर लो, सही है। तो 20/25 होगा। आप इसको छोटा करोगे तो 4/5 होगा। बट हमें इसको एकदम से नहीं करना है, इसके आगे कुछ दे रखा है। 2000 रुपया में 25 किताबें खरीदी, मतलब सीपी 25 किताब का दे रखा है क्या, 2000 रुपया दे रखा है। ठीक है। तो 2000 हमने यहाँ लिख दिया, और 20 एसपी। तो एसपी इक्वल क्या होगा, ये आपका एक बार में चला जाएगा, यानी 100 रुपया एक किताब का विक्रय मूल्य होगा। जो कौन सा आंसर है, कौन सा है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 144 मुर्गी बेचा तो उसको इतना हानि हुआ कि 96 मुर्गी बेचे तब हानि उतना होगा। सही है। तो लॉस में क्या होता है, लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़ा होता है
और एसपी आपका क्या होता है, छोटा होता है। सही है। तो 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 96 एसपी लिखो। अब 144 मुर्गी उसने खरीदा था, तो 144 बेचा भी था, ये सही है। अब यहाँ 96 एसपी है और यहाँ 144 एसपी है, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 96 प्लस 144 करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 240। क्या आता है, 240। तो 144 सीपी इक्वल 240 एसपी आप लिखो। सही है। अब क्या, सीपी बट्टे एसपी इक्वल 240 और बट्टे 144 होगा। अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेते हैं हम। तो छोटा करने के लिए पहले 4 से करते हैं, तो 4 से 6 छक 24 60, 4 से 4 तिहाई 12 और 1 क्या 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 2 24, तो 6 छक 24। अब जो है ये आपका 12 पंच 60 और 12 तिहाई 36, यानी सीपी 5 है और एसपी 3 है। सीपी और एसपी लिखो। ये आपका सीपी 5 है और एसपी 3 है, तो इसमें 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट का रहा निकालने के लिए, तो लॉस परसेंट 2, ये माइनस नहीं लिखने की ज़रूरत है मेरे भाई, यहाँ पे आप माइनस नहीं लिखो। 2 बटे क्रैमुल 5 और गुनी क्या कर लेंगे 100%, 20 पंचे 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 दूनी 40% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ए फॉर एप्पल को दिखा रहा है। 10 नंबर सवाल है, सेम सवाल है। एक की घड़ी 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लो ए सी पी इक्वल आपका प्रॉफिट है और उतना ही उसके बराबर x है। संख्यात्मक मान को x से ले लो तो x हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या कह रहा है, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान लाभ, तो लाभ इक्वल क्या ये सीपी और गुनी 100 प्लस प्रॉफिट और बट्टे में क्या 100 कर लेंगे। यहाँ पर भी आप सीपी लिखोगे। ठीक है। हाँ चलो इक्वल एसपी। एसपी इक्वल क्या होता है, सीपी गुनी 100 प्लस पी और बट्टे 100 कर लो। सीपी भी एक्स है क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर है। सीपी क्रय मूल्य भी प्रॉफिट भी और एक्स भी सभी बराबर है। अब ये 100 प्लस पी हो जाएगा, पी नहीं लिखो यहाँ एक्स लिख लो। सही है। और बट्टे में भी आप 100 करो और एसपी दे रखा है क्या 144 दे रखा है एसपी, तो 144 आप लिखो। अब क्या हो जाएगा 100 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 144 और ये 00 यहाँ आ जाएगा। सही है। तो अब इसको द्विघात समीकरण का हम फॉर्म में दे रहे हैं। अब जो है इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 180 और क्या 180 और 80 पे टूटेगा। ठीक है। तो आप इसको जब तोड़ोगे और सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा x प्लस 80 180 और x माइनस 80 ये आएगा। ठीक है। तो ये आपका कतई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनस में ये आपका आंसर होगा। तो ये 80 x इक्वल क्या 80 आएगा। तो वही पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो घड़ी का क्रय मूल्य आपका है 80 रुपया, जो ऑप्शन बी फोर बाहुबली है। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल क्या है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 7 SP इक्वल 8 वस्तु के यानी CP के बराबर है। सही है। तो अब इसको CP बाई SP कर लो, CP बाई SP। तो CP 7 और SP 8 है, तो एक क्या 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 7 का वस्तु 8 में बिक रहा है, तो 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल 1 बटे CP 7 है और गुनी 100% कर लेंगे। ये आपका 14.98.3% आएगा, जो कौन सा ऑप्शन होगा 14.3, जो ऑप्शन डी फॉर देवसेना मेंस का सवाल। 12 नंबर और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है, बहुत बेहतरीन। बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%
उसके क्रैमुल के 5% के बराबर है। तो 4% ए होगा, 4% विक्रैमुल, और क्या बोलते हैं किसी वस्तु के 4%, 5% क्या है सीपी के बराबर है। नहीं, अब इसको क्या कर लेंगे, परसेंट से परसेंट अप का चला जाएगा और ए एस पी बाई सी पी इक्वल 5/4 होगा, यानी 4 में खरीद कर 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो ये अनुपात बताना है। इसके बाद जो भी दिया हुआ है वो आपको टाइम इन्वेस्ट करने के लिए दे रखा है। सीधा एक आपका इसका रेशियो होगा 5:4 का। क्या होगा, 5:4 का। क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात क्या है, तो 5:4 का है। जो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका 5:4 ए D4 देवसेना करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।